दोस्तों हमने डिसाइड कर लिया कि गोरावडेश्वर टेम्पल हम ट्रैकिंग करके ही विजिट करेंगे। एंड लंच टाइम हो गया था तो सामान ऊपर लेके जाने की जगह पे हमने डिसाइड किया कि हम खाना खा के फिर हम ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। पार्किंग से ही ट्रैकिंग का रास्ता निकल रहा था। हमें पहले ये पहाड़ी पे जाना था और उसके बाद दूसरी पहाड़ी पे जहाँ पे गोरावडेश्वर टेम्पल था। एंड सबसे ज्यादा एंथू तो बच्चों में था, भागते दौड़ते सबसे आगे बढ़ रहे थे वो। इन देखते ही देखते सारे लोग हमसे आगे निकल गए। जिनका वेट 70-75 केजी से कम था, भले वो बच्चे हो या बड़े हो, वो सब फटाफट आगे चढ़ गए और हम 2-3 लोग आराम से धीरे धीरे चढ़ रहे थे। तो हम यहाँ से ये चढ़ के आए हैं। लगता है इसे इतना इजी नहीं है। This is beautiful. The view is beautiful. It's amazing. You can see the greenery all around. And that is Ganpati, the big Ganpati statue. And this is where Ravi and Sonakshi are there. बाकी सब ऊपर पहुंच गए, हम आराम से आ रहे हैं। हमें ये पहाड़ी क्रॉस करके उस पहाड़ी पे जाना है। तो उसके पीछे टेंपल है एंड केव्स भी हैं। हम हर थोड़ी देर में ऊपर चढ़ के व्यू को एंजॉय करते थे और जितनी ऊपर जाते थे व्यू इतना ही सुंदर दिखता था। कहीं पे चढ़ान इजी थी तो कहीं पे थोड़ी मुश्किल, पर ये हमारा काफी अद्भुत अनुभव बनने वाला था। और इतना ही चढ़ना बाकी है भाई लोग, बट यू नो हम यहाँ से आए हैं। आई कांट बिलीव। बहुत ही ऑसम व्यू है। यहाँ से हम करीब 800 फीट ऊपर है जमीन से। ज्यादा बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। But if you're not physically fit, then don't even think of trying. This track is not for weak. This doesn't need only physical strength, but also mental strength. So please be cautious. और दोस्तों चढ़ना जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था, पर व्यू इतना सुंदर था कि एक बार व्यू देख लो तो हमें और ऊपर चढ़ने की एनर्जी जिसे मिल रही थी। हर नजारा जिसे अद्भुत था। How is it? दोस्तों हमें पहाड़ के ऊपर आया हुआ फ्लैग दिखा, बट हमें वहां तक नहीं जाना था। थोड़ा सा ऊपर जाके हमें राइट टर्न लेना था, क्योंकि हमें दूसरी पहाड़ी पे आए हुए गोरावडेश्वर टेम्पल को विजिट करना था। देखो रवि, सोनाक्षी कैसा लग रहा है पहाड़ों के पत्थरों के बीच में बैठ के? खूबसूरत वादियाँ, इतनी ठंडी हवा, इतना प्यारा सांस। अच्छा आपको, आप बता दीजिए, सच बता दीजिए। Shoulder, elbow joints, सब दुख रहा है? सब टूट चुका है। सारा वो skeleton। अभी आप दिखाओ कहाँ से आए। अब हम कहाँ से आए हैं वो खाली दिखा रहे हैं। पूरा चढ़ के आए हैं, ये पूरा चढ़ के आए हैं, पूरा पहाड़ चढ़े हैं, अभी और भी चढ़ना है। दिस इज अनबिलीवेबल। और आपको दिख रही होगी, ये ट्रेन दिख रही होगी, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ट्रेन दिख रही है, ट्रेन कितनी छोटी दिख रही है, यू कैन सी।
और ये ऐसा नज़ारा था कि यहाँ पे बैठ के किसी को भी चाय या कॉफ़ी पीने का मन करते हैं। हम भी घर से कॉफ़ी बना के लाए थे, बट कॉफ़ी हमारे बाकी मेंबर्स के साथ आगे चली गई थी। और ये वही पॉइंट है कि जहाँ से हमें और ऊपर नहीं चढ़ना था, बट हमें राइट टर्न लेना था दूसरी पहाड़ी पे जाने के लिए। हर हर महादेव। We have reached. एक बार जरा लेफ्ट में मुट्ठी घुमा के देखो हम कहाँ हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। And then अब बस हमें थोड़ा सा आगे जाना है। There is a flag. वहाँ तक हमको थोड़ा सा मूव करके then we have to move right. वहाँ से सीढ़ियाँ हैं and then you can go easily down. वाओ। इन पहाड़ के ऊपर आपको काफी जगह पे ऐसे छोटे छोटे वाटर रिजर्वर्स मिल जाएंगे। अभी मेन पार्ट था, अभी हमें नीचे उतरना था और नीचे उतरना इतना इजी नहीं था। हम इस रास्ते से आए हैं ऐसे, तो गजब रास्ता है, मजा आ गया। एंड बस जैसे हम इसको उतरेंगे, हाँ आ जाएगा घोरावडेश्वर टेम्पल। राहुल, मीता एंड अपूर्वा ने बच्चों को जिस तरीके से नीचे उतारा है उसके लिए तो मान गए बॉस। एंड बाकी लोग जो कब के पहुंच चुके थे उन्होंने तालियों से हमारा स्वागत किया। जाने सकते उसको ट्रैकिंग से। देख, वो तो ऐसे खड़ा हो जा रहा है, देख। बहुत बड़ी जंग जीत के खड़े हैं यहाँ पे हम लोग। जहाँ पत्थर मिल चढ़ जा। और हाँ, बच्चों को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था, जहां भी मन करे वो ऊपर चढ़ जाते थे। एंड ये आ गई फर्स्ट केव। और यहां से पहाड़ की दूसरी साइड का पूरा व्यू दिख रहा था। कोरोना के चलते टेंपल का गेट बंद करके रखा था, बट बाहर से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे।
एंड टेम्पल के पीछे नेचर लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट था। जिनको ट्रेकिंग करके यहाँ पे नहीं आना हो उनके लिए एक प्रॉपर रास्ता भी बना हुआ है दूसरी पहाड़ी से, एंड वहां से आ सकते हो। पर ट्रेकिंग करके आने का मजा ही कुछ और है। एंड ये आपको दिख रहा है क्रिकेट का स्टेडियम। और एक बार भोलेनाथ के दर्शन करके हम आगे बढ़ने वाले थे। और यहाँ पहुंचते ही भोलेनाथ के रंग में हम रंग चुके थे। हमारी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। एंड फाइनली जिस चीज का इंतजार था, गरम गरम कॉफी पीने को मिली। और पेड़ के नीचे बैठ के कॉफी पीने का तो मजा ही कुछ और है। वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट फाइनली टाइम आ गया नीचे उतरने का। एक चीज अच्छी थी कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। और फिर हमें ऐसी जगह मिली जहां पे आपको जितने फोटोज निकालने हो निकालते रहो, जितनी देर बैठना हो बैठ जाओ। व्यू इतना सुंदर था कि आप एंजॉय करते रहोगे। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा की ये लाइंस याद आ जाती है। दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोलो अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा, देखी ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। और यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता काफी अच्छा था। तो यहीं पे हमारा सफर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।